तो मैनिफेस्ट सीजन 1 के सेकेंड एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं एक लेडी अपना ही इंटरव्यू रीब्रॉडकास्ट देख रही होती है और देखते ही देखते उसका मर्डर हो जाता है और उसके खून के छींटे टीवी स्क्रीन पे उड़ जाते हैं। ये वही औरत होती है जिसने गवर्नमेंट को दोषी ठहराया था। अगर आपने मैनिफेस्ट सीजन 1 के एपिसोड 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना, ताकि आपको एपिसोड 3 की कहानी अच्छी तरह से समझ आए और आने वाले सभी एपिसोड को आप अच्छी तरह से समझ पाए और मैनिफेस्ट सीजन को आप एंजॉय कर पाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्लेन को और उसे देखकर हमें याद आ जाता है एपिसोड 1 की कहानी, जहां सभी यात्री फ्लाइट MH2 में सफ़र कर रही होती है। और उसी फ्लाइट में हम सभी यात्रियों के साथ उस औरत को भी देखते हैं जहां एपिसोड 2 में उसकी डेथ हो गई थी। वो औरत किसी के साथ में फ़ोन पे बात कर रही होती है और साथ ही वो कंप्लेंट भी करती है कि फ़्लाइट उड़ने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और उसी फ्लाइट में मिशेल और स्केल और बैन भी होते हैं। मिशेल बैन को कहती है कि तुम अपने बेटी की टेंशन मत लो, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। और अब सीन चेंज हो जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक औरत की मौत हो चुकी है और वहाँ पूरी पुलिस फोर्स पहुँच चुकी है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। और ये सब टीवी के ऊपर लाइव न्यूज़ के ज़रिए दिखाया जा रहा होता है और कहा जाता है फ़्लाइट 828 की यात्रियों में से एक औरत की मौत हो चुकी है। तभी ग्रेस डर के बारे बैन से पूछती है कि इन सब में आप लोगों का भी कोई कनेक्शन तो नहीं है। तब बैन उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना है और सभी को अलर्ट रहना है। तभी मिशेल बैन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर जाकर इन सब के बारे में पता लगाती हूँ। और उसी रात बैन की डॉटर ओलिव बाहर जाने के लिए घर का विंडो ओपन करती है। वहाँ उसका भाई स्कैल आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। ओलिव उससे सीक्रेट है बोलकर वहाँ से चली जाती है। बैन अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे डॉक्टर सेल्वी का कॉल आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने आज की न्यूज़ देखी। सेल्वी उसे कहती है कि हाँ, मैंने आज की न्यूज़ देखी। तभी बैन उसे कहता है कि मैं इन सब के बारे में और जानकारी जुटाने में लगा हूँ। तभी सेल्वी उसे कहती है कि मैंने आज स्केल के ब्लड टेस्ट किए थे और उसमें मुझे कुछ मिला है, कुछ ऐसा कि आज से 5 साल पहले उसके ब्लड में नहीं था। बैन उसे पूछता है कि क्या। सेल्वी उसे कहती है कि मैं अभी ठीक से नहीं बता पाऊँगी और इसके लिए मुझे और टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें पल पल की अपडेट देती रहूँगी। बैन उसे टेक केयर करके फ़ोन रख देता है। आगे हम देखते हैं मिशेल वहां जाने के लिए कार का डोर ओपन करती है जहां उस लेडी का मर्डर हुआ है। तभी उसे अचानक कुछ याद आ जाता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस कार का एक्सीडेंट हो चुका है और अंदर एक लेडी मर चुकी है। तभी वो एक लंबी सांस ले लेती है और बैन के पास जाती है। बैन से वो कहती है कि कार तुम ड्राइव करो। बैन उसे पूछता है क्यों। मिशेल उसे बताती है कि मुझे वो सब चीज़ें याद आने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर मिशेल का पास्ट में कुछ तो हुआ था, वो हमें आगे पता चलेगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। बैन कार ड्राइव करता है और वो दोनों मर्डर स्पॉट पर पहुँचने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में मिशेल उसे बोलती है कि मैं अंदर जाकर सब बातें जान लेती हूँ, तुम बाहर मेरा वेट करना। बैन मिशेल से बोलता है कि मैं गाड़ी में नहीं रुकने वाला, मैं भी तुम्हारे साथ मर्डर स्पॉट पे आऊँगा। मिशेल बैन से बोलती है कि वहाँ का इंचार्ज तुम्हें इसलिए अंदर आने देगा कि इतने लंबे से तुम कार ड्राइव कर कर वहाँ पर पहुँचे हो और तुम एक डिटेक्टिव के भाई हो। बैन उसे कहता है नहीं, मैं जानना चाहता हूँ वहाँ पर क्या क्या हुआ था, ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ और इसलिए मुझे इस केस में इन्वॉल्व कर लो। मिशेल उसे कहती है कि ये नामुमकिन है। तभी बैन उसे कहता है अगर तुम मुझे इस केस में इन्वॉल्व नहीं करोगी तो मैं कार फिर से मोड़ लूँगा। इस बात पे मिशेल और बैन के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यू हो जाता है। फाइनली मिशेल मान जाती है और वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर तुम्हें ले जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कहोगे। बैन उसे प्रॉमिस करता है। फिर वो दोनों फाइनली मर्डर स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कई लोग कैंडल लेके खड़े होते हैं। तभी बैन मिशेल से कहता है कि लगता है ये औरत काफ़ी ज़्यादा फेमस थी।
तभी वहाँ एक आदमी को अरेस्ट किया होता है और मिशेल बैन से कहती है कि ये इस मर्डर का सस्पेक्ट है। मिशेल और बैन दोनों अंदर जाने वाले होते हैं, तभी वहाँ एक सीनियर ऑफिसर आ जाता है और उसका नाम होता है डिटेक्टिव डोनोवन। मिशेल अपना पुलिस आईडी दिखाती है और वो डिटेक्टिव उन दोनों को मर्डर स्पॉट पर ले जाता है। डिटेक्टिव उन दोनों से कहता है कि किलर खिड़की से आया था और किलर ने उस लेडी को गन से शूट किया और उसके गले का नेकलेस लेकर भाग गया। आगे डिटेक्टिव उन दोनों से यह कहता है कि इस लेडी का हस्बैंड बिजनेस टूर की वजह से ज़्यादातर बाहर रहता है और किलर ने इसका मौका उठा लिया और उन लेडी को मारकर उसका गले का नेकलेस लेकर फरार हो गया। असल में उस लेडी का नाम होता है केली टायलर। बैन उस डिटेक्टिव से पूछता है कि बाहर जिस आदमी को पकड़ा है वो सस्पेक्ट है। डिटेक्टिव कहता है हाँ, क्योंकि उसके शर्ट के ऊपर केली टायलर के ब्लड के छींटे मिले थे। तभी वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का मैन ऑफिसर आ जाता है और वो सबसे कहता है कि इसके बाद ये चार्ज मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि ये पैसेंजर फ़्लाइट 828 की थी और ये केस हमारा है। ये सब बोलते बोलते उस ऑफिसर की नज़र बैन और मिशेल पे जाती है। तभी वो ऑफिसर उन दोनों की तरफ पॉइंट कर कर बोलता है कि आप लोग भी 828 के पैसेंजर हो। बैन उसे कहता है हाँ कोइंसिडेंटली। ऑफिसर उन दोनों से कहता है कि आप दोनों बाहर जाइए। बाहर उन्हें उस लेडी का हस्बैंड दिखता है और मर्डर के बारे में और जानकारी के लिए वो दोनों उसके पास जाते हैं। तब बैन उनसे बोलता है कि हम भी फ़्लाइट 828 के पैसेंजर थे। आगे बैन उनसे कहता है कि इन सब के बारे में जानकर हमें दुख हुआ। तभी मिशेल उनसे पूछती है कि केली ने आपको कुछ बताया था। केली का हस्बैंड कहता है नहीं, वो अक्सर ये कहती थी कि मुझे अजीब तरह की कॉलिंग आ रही है। अब सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं मिशेल उसी औरत का इंटरव्यू रिटर्न अपने कंप्यूटर में देख रही होती है। तभी वो एक चीज़ नोटिस करती है कि वो औरत एक ही वर्ड को बार बार दोहरा रही है और वो वर्ड होता है ऑन योर ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई को खुद देखने की कोशिश करो। अभी वो कुछ याद करने की कोशिश करती है, उसी वक्त डिटेक्टिव जेरिट वहाँ आ जाता है। मिशेल उसे कहती है ये लेडी फ़्लाइट 828 की थी और इसका मरना मुझे सही नहीं लगता और मुझे बैन को और ग्रेस को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए मुझे इस केस की सभी जानकारी चाहिए। जेरिट उसे कहता है देखो, इस केस की इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं है। मिशेल उसे कन्विंस करती है। तभी जेरिट ना चाहते हुए भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। बाहर आकर मिशेल बैन से कहती है कि केली अपने इंटरव्यू में एक वर्ड को बार बार दोहरा रही थी कि सच्चाई को खुद जानने की कोशिश करो और यही वो सिग्नल हो सकता है जो कि उसके दिमाग में आ रहा हो, जिसे हम कॉलिंग समझ रहे हैं। बैन उसे कहता है हमें उसके हस्बैंड से बात करनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है बैन और मिशेल दोनों केली के हस्बैंड के साथ बात कर रहे हैं। उस औरत के हस्बैंड का नाम होता है पैट्रिक टायलर। टायलर उनसे कहता है जब से वो फ़्लाइट बोर्ड करके आई है वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है, मानो कि नॉर्मल रहना, गवर्नमेंट को बार बार दोष देना एक्सेट्रा। बैन उनसे पूछता है कि ऐसा कुछ बताया जैसे कि उनकी जान को कोई खतरा हो। पैट्रिक कहता है कि नहीं, लेकिन वो अक्सर एक साउंड के बारे में बात करती थी, मानो कि उसके दिमाग में चल रहा हो। आगे वो कहते हैं कि वो अक्सर एक ब्लैक कार के बारे में भी बात करती थी जो कि हमारे घर के सामने से हर रोज़ गुजरती थी और घर के पास आकर रुक जाती थी। तभी वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है और वो टायलर से कहती है कि आपका बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मिशेल क्रिस्टीना से पूछती है कि आप कुछ बता सकते हो केली के बारे में, मतलब कि 2 दिन पहले क्या क्या हुआ था। क्रिस्टीना इसके ऊपर जवाब देती है कि वो अक्सर अपना काम में वो व्यस्त रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो अपसेट रहने लगी थी जब से वो फ़्लाइट बोर्ड करके आई थी। क्रिस्टीना आगे कुछ कहती इससे पहले पैट्रिक वहाँ पे आ जाता है और उसे हेल्प के लिए ले जाता है। असल में क्रिस्टीना केयर टेकर की तरह वहाँ रहती थी। बैन मिशेल से कहता है कि अभी हमें चलना चाहिए। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं। तब फ्यूनरल होटल एटमॉस्फेयर देखकर मिशेल को कुछ याद आने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे ही फ्यूनरल अटेंड में मिशेल और जेरिट ये दोनों गए थे। तभी वहाँ हस्बैंड वाइफ डोर ओपन करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया, तुम यहाँ से चले जाओ, और इतना कहकर वो डोर बंद कर देते हैं। बैन उसे हाथ लगाता है और उसे कहता है कि चलो हमें जाना है। अगले दिन मिशेल उन्हीं के घर जाती है जिसके ख्याल मिशेल को बार बार आ रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो घर और किसी का नहीं बल्कि मिशेल की फ्रेंड ईवी का होता है। ईवी की मॉम डोर ओपन करती है और उसका एटीट्यूड देख के मिशेल काफ़ी चौंक जाती है, क्योंकि उसके फ्यूनरल अटेंड पे उसकी मॉम ने उसे घर में नहीं लिया था।
तभी वहाँ पे ईवी के डैड आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसे अब भूलने की बीमारी हो चुकी है, जिस वजह से वो सब कुछ भूल चुकी है। मिशेल काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से मिशेल अपने ऑफिस आती है। तभी जेरिट वहाँ आ जाता है और वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। मिशेल उसे बताती है कि मैं आज एवी के घर गई थी। तभी जेरिट उसे कहता है कि देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम अपने आप को दोष देना बंद कर दो। फिर हम देखते हैं बैन अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस चेक कर रहा होता है ताकि किसी को मिसयूज़ करने का मौका ना मिले, और उस वक्त सेल्वी का कॉल आ जाता है। सैनवी बैन को बताती है कि मैं स्केल के ब्लड के बाद मेरे ब्लड का भी टेस्ट किया, तब मुझे पता चला कि हम दोनों के ब्लड में चेंज हुए हैं। और ऐसी ही बातें करते करते बैन बेड के नीचे हाथ डाल देता है तो उसे एक कंडोम मिल जाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। बैन सेल्वी को कॉल यू बैक बोलकर फ़ोन रख देता है और उसी वक्त डोरबेल बजती है। बैन डोर ओपन करता है, तब हमें एक लड़का दिखाया जाता है। उस लड़के का नाम होता है केविन और वो स्केल का फ्रेंड है। बैन और केविन दोनों नॉर्मल बात करते हैं, तब पीछे से ग्रेस और स्केल आ जाता है। बैन स्केल के पास जाकर उसे कहता है देखो तुम्हारा फ्रेंड आ गया। स्केल उन दोनों से बात करता है, फिर उसे पता चलता है कि वो उसके लिए नहीं बल्कि ऑलिव के लिए आया था। ये सुनकर स्केल वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रेस केविन से कहती है फिलहाल अब तुम जाओ, बाद में तुम ऑलिव से मिल लेना। तभी बैन ग्रेस से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। स्केल उन्हें बताता है कि लास्ट नाइट को केविन से मिलने वो गई थी। तभी ऑलिव वहाँ आ जाती है और वो स्केल पर चिल्लाती है। वो कहती है कि ये सब झूठ है। स्केल उन्हें कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें खिड़की से बाहर जाते हुए। बैन ऑलिव से कहता है कि मैंने कहा था कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तभी ग्रेस बैन से कहती है कि तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो, वो होशियार लड़की है। आगे वो कहती है कि तुम उसे केविन से मिलने से मत रोको, केविन एक अच्छा लड़का है। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाती है और वो बैन से कहती है कि केली का एक खुद का मॉल है। आगे वो कहती है कि केली अपने दिमाग में चलने वाले कॉलिंग का गलत मतलब निकाल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर कॉलिंग का मतलब ये है कि उसके दिमाग में चलने वाली आवाज़। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मिशेल बैन को समझाते हुए यह कहती है कि जैसे हमें लग रहा था कि डॉग को फ्री करना है, लेकिन असल में किडनैप की हुई 2 लड़कियों को फ्री करना था, उसी तरह शायद हम इस मॉल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कॉलिंग का दूसरा मतलब क्या है। फिर वो दोनों मॉल पहुंच जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं। तभी मिशेल एक लेडी को आवाज़ लगाती है और वो लेडी उन दोनों को देखकर वहां से भाग जाती है। मिशेल भी उनके पीछे भागती है। फाइनली वो लेडी एक जगह पे फंस जाती है और वो अपने आप को सरेंडर कर देती है। तभी वो उसे बताती है कि मेरी केली के साथ में एक फ़ाइट हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। अगले सीन में हम देखते हैं ऑलिव स्केल के पास आ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुमने डैडी को मेरे बारे में क्यों बताया। तब स्केल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट कर रहा था। आगे स्केल उसे बोलता है कि केविन मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन अब वो बस तुमसे मिलने आता है। ये सुनकर ऑलिव उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब स्केल उसे बोलता है क्यों, क्योंकि हम दोनों ट्विंस हैं, जरा देखो मेरी तरफ। आगे हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मेन ऑफिसर मिशेल के बॉस से बात करता है। तब बॉस उसे बोलता है कि भले ही वो प्लेन में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका संबंध किसी मर्डर से हो। आगे ऑफिसर उन्हें यह कहता है कि आप तो जानते हो, कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी उल्टे सवाल पूछने पड़ते हैं। बॉस उसे कहता है कि ख्याल रहे कि वो भी एक ऑफिसर है। इतना कहकर वो बॉस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेरिड को वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें मिशेल के ऊपर ध्यान देना है और मुझे बताना है कि वो कहाँ कहाँ जाती है और वो किस किस के साथ बात करती है। आगे ऑफिसर उसे कहता है कि ध्यान रखना उसका तुम पर शक ना हो और तुम्हारा रिलेशन उसके साथ ख़राब ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि केली के हस्बैंड पैट्रिक को अरेस्ट किया गया होता है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि उसके पास खूब सारा काला धन होता है और अनवांटेड बैंक के स्टेटमेंट होते हैं। तभी मिशेल जेरिड से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि पैट्रिक का इस मर्डर के साथ कोई कनेक्शन है। तब जेरिड उसे कहता है कि तुम एक खुद ऑफिसर हो और तुम खुद सोच के देखो, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लेबोरेटरी का सीन। तब वहाँ सेल्वी कुछ रिसर्च कर रही होती है और वहाँ उसे कुछ पता चल जाता है।
दूसरी तरफ बैन मार्केट में से कुछ सामान लेकर अपने घर पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि उसके खुद का घर का डोर ओपन है और ये देखकर वो अलर्ट हो जाता है और आहिस्ते आहिस्ते वो घर में घुसता है और वहाँ बेसबॉल का बैट लेकर वो एक सीधा अटैक करने जाता है। तभी वो अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है डैनी। आगे वो कहता है कि मैं ग्रेस का फ्रेंड हूँ। तभी बैन उससे माफ़ी मांगता है और डैनी उसे इसो के कहकर वहाँ से चला जाता है। डैनी के जाने के बाद बैन ग्रेस से पूछता है कि वो किस कीज़ के बारे में बात कर रहा है। तब ग्रेस उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है ये पूरे 5.5 साल हमारे लिए किस तरह गुजरे। मैं भगवान से हमेशा ये प्रेयर करती थी कि तुम जल्द से जल्द घर पर लौट आओ, लेकिन तुम नहीं लौटे। बच्चे रोते थे, पूरा घर दुख से भरा हुआ था। तब हमारे लाइफ में डैनी आया। आगे बैन को समझाते हुए कहती है कि अब डैनी का हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम वापस अपने घर लौट आए हो। और इतना कहते कहते वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। आगे मिशेल उस आदमी से मिलने जेल जाती है जो केली के मर्डर में सस्पेक्ट है। मिशेल को देखते ही वो आदमी उसका नाम पुकारता है। मिशेल उसे पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो। वो आदमी कहता है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। मिशेल उसे पूछती है कि क्या तुमने केली का मर्डर किया। वो आदमी बताता है कि मैं बस उसके घर से गुजर रहा था, तब मैंने गन शॉट की आवाज़ सुनी और मैं घर के अंदर चला गया। तब मैंने देखा कि वो औरत ज़मीन पर गिरी हुई थी। मैंने बस उसे उठाकर सोफे पर रख दिया और उसे रखते रखते उसके खून के छींटे मेरे शर्ट के ऊपर गिर गए। आगे वो मिशेल से ये कहता है कि ये सब जानने के लिए तुम्हें अंदर से प्योर होना पड़ेगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। मिशेल उसे कहती है कि मैं ही क्यों। तब वो उसे बताता है कि तुम इसके लिए चुनी गई हो। वहाँ से मिशेल अपनी फ्रेंड एवी के घर जाती है। तभी एवी के डैड डोर ओपन कर कर उसे बोलते हैं कि एवी की मॉम लापता है। मिशेल उन्हें पूछती है कि कब से। तब एवी के डैड उसे बताते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं। मिशेल उन्हें गाड़ी की चाबी मांगती है और बिना सोचे एवी के डैड उसे गाड़ी की चाबी दे देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज़ उसे फाइंड आउट कर कर उसे घर ले आओ। मिशेल गाड़ी चलाने के लिए डोर ओपन करती है तो उसे फिर से वही सब याद आने लगता है। तब हमें बताया जाता है मिशेल और ईवी ये दोनों जन ड्रिंक करके क्लब में से बाहर आते हैं। तभी ईवी गाड़ी चलाने की जिद करती है। मिशेल उसे कहती है कि मैं उबर बुला रही हूँ। तब ईवी उसे कहती है कि मैं ड्राइव खुद करूँगी। मिशेल उससे चाबी ले लेती है और वो खुद ड्राइव करती है। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि मिशेल अपने आप को गिल्ट क्यों फील करती है। असल में मिशेल खुद एक ऑफिसर होती है और उसे पता होता है कि ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्त के कहने के ऊपर खुद गाड़ी ड्राइव की थी और जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि उस वक्त वो अपने आप को रोक कर और उसे समझा कर उबर बुक कर सकती थी, जिस वजह से ईवी की जान बच सकती थी। मिशेल ईवी की मॉम को ढूंढने निकलती है। तब उसे पता चलता है कि सामने से एक गाड़ी आकर ईवी की मॉम को उड़ा देगी। वो बिना सोचे समझे वो गाड़ी के बीच में अपनी गाड़ी डाल देती है और इस तरह वो ईवी की मॉम की जान बचाती है। मिशेल ईवी की मॉम के पास जाती है और उसे पूछती है कि आप ठीक हो, लेकिन ईवी की मॉम कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। वो बस सामने वाली गाड़ी की तरफ देखती रहती है। मिशेल उस गाड़ी के पास जाती है और सरप्राइजली उस गाड़ी का ड्राइवर और कोई नहीं क्रिस्टीना होती है। वो क्रिस्टीना को देख के चौंक जाती है। उसके बाद वो गोल्डन नेकलेस को देखती है। मिशेल उस नेकलेस को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि ये नेकलेस केली का होता है। वो तुरंत अपने जेब में से गन निकाल कर उसके सामने रख देती है और उसे कहती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। उसके बाद मिशेल क्रिस्टीना को हेड ऑफिस लेकर जाती है और वहाँ डिटेक्टिव डोनोवन उसे पूछताछ करता है। फाइनली क्रिस्टीना कन्फेस करती है कि वो मर्डर उसी ने किया है। आगे जेरेड मिशेल से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। तब मिशेल उसे कहती है कि तुम इसके बारे में ना ही जानो तो ही ठीक है। आगे वो कहती है कि मैं इसके बारे में तुम्हें ठीक से नहीं बता पाऊंगी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ओलिवर और स्केल ये दोनों साथ है। दूसरी तरफ बैन और ग्रेस ये दोनों साथ होते हैं। बैन उसे कहता है अगर तुम्हें जिमी पसंद है तो तुम उसके साथ जा सकती हो, उसमें भी मुझे खुशी मिलेगी। तब ग्रेस उसे कहती है कि बैन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवा मेरे लाइफ में और कोई भी नहीं चाहिए। आगे हम देखते हैं बैन अपना रिज्यूम टाइप कर रहा होता है। तब मिशेल वहाँ आ जाती है और वो उसे कहती है कि सीरियस प्रॉब्लम है।
फिर वो दोनों सेल्वी के लेबोरेटरी जाते हैं। सेल्वी उन्हें बताती है स्कैल और मेरे ब्लड में एक चीज़ कॉमन है और ये सब तब होता है जब कोई डेडलाइन को क्रॉस कर कर आता है। आगे वो कहती है कि इसके बारे में और जानकारी मुझे जुटानी पड़ेगी। बेन उसे पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। तब सेल्वी उसे कहती है कि हमारे दिमाग में ऐसे कोई केमिकल्स होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे वो रिलीज़ होते हैं और ये केमिकल उसी वक्त रिलीज़ हो सकते हैं जब कोई डेडलाइन को क्रॉस कर कर आया हो। मिशेल उसे पूछती है क्या तुमने कैली की बॉडी ऑटोप्सी की। सेल्वी उसे बताती है कि उसकी बॉडी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी अब गायब हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि एक अननोन बॉडी को एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाया जाता है और इस तरह सीज़न 1 की एपिसोड 3 की कहानी यही ख़त्म हो जाती है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते तो ज़रूर फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।